अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 के साथ हाजिर हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ आर एन कंटिन्यू रेशो। कंटिन्यू रेशो हमने पॉइंट करनी है क्वांटिटी। तो पहला पार्ट है हमारे साथ 4, 36। अब हमने इसको देखना है कि ये हमारे साथ कंटिन्यू प्रोपोर्शनल में है या नहीं है। कंटिन्यू प्रोपोर्शनल की डिफिनीशन क्या है? 3 quantities are said to be and continue proportional if the ratio of the first if the product of the first ratio and second ratio are equal to the product of the second ratio and third ratio। तो अगर हमारे साथ रेशो इक्वल आती हैं किस किस की, फर्स्ट और सेकंड की और सेकंड और थर्ड की, तो हम इसको कहेंगे कि हमारे साथ कंटिन्यू प्रोपोर्शनल है, कंटिन्यू है, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। यहाँ पे हमने इसको लिखा है बाय डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यू प्रोपोर्शनलिटी, और डिफिनीशन आपके सामने मैं रिवाइज कर चुका हूँ। कंटिन्यू प्रोपोर्शनल तब होगा जब रेशो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड एंड थर्ड। अब देखिए ये सेकेंड पे दोनों एक ही नंबर इस्तेमाल हुए, तो इसलिए हम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ मीन कर लेते हैं। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12 ही आता है, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 36। 12 को अगर हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करते से आते हैं 144, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसी भी 4 6 आर 24, 2 कैरी 4 3 आर 12 और 1 14। अब देखिए ये हमारे साथ इक्वल आया, तो हम लिख सकते हैं सो फॉर 12 and 36 are and their continue proportional। या अगर हम लिख सकते हैं 12, 4 and 36 are and continue proportional, continued proportional। ये हमारे साथ किस में है? कंटिन्यू प्रोपोर्शनल में है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 3। अब इसका हम मीन प्रोपोर्शन जब फाइंड करते हैं, मीन प्रोपोर्शन हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो मीन प्रोपोर्शन में हम इसको लेट करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमसे मीन प्रोपोर्शन मांगा जा रहा है, तो मीन प्रोपोर्शन हमारे साथ नहीं है, उसको हम लेट करते हैं। तो क्या लेट करेंगे, लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन ऑफ किसका, 12 एंड 3 का। अब हम इसको लिखते हैं बाय डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शनलिटी, बाय definition of continued proportion। कंटिन्यू प्रोपोर्शन की डिफिनीशन हम इससे पहले भी कर चुके हैं। अब देखिए हम इसको पहले ऐसे लिखेंगे 12 रेशो x प्रोपोर्शनल, इसको क्या पढ़ती हैं, प्रोपोर्शनल टू x रेशो 3। अब इसको हमने डिफिनीशन इस्तेमाल की, इन दो का प्रोडक्ट ये बराबर होता है इन दो के प्रोडक्ट की। ये डिफिनीशन है किसकी, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल की। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की अगर हम डिफिनीशन बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रेशो एंड सेकेंड एंड थर्ड रेशो, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे साथ इक्वल आता है तो इसको हम कहते हैं कि ये कंटिन्यू प्रोपोर्शनल है। अब इस पर हम ला इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे साथ क्या है, x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3। x मल्टीप्लाई बाय x से क्या आता है, एक्स स्क्वायर, और 12 मल्टीप्लाई बाय 3 से क्या आता है, 36। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है, क्योंकि हमने x को कहा था कि ये हमारे साथ क्या है, मीन प्रोपोर्शन है। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ हैंड साइड, क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 स्क्वायर, दोनों साइड पे हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट को लेना है। अब ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 6, तो हमारे साथ क्या आया, सो 6 एज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 3। 12 और 3 का हमारे साथ मीन प्रोपोर्शन क्या हुआ, 6। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 4 है f3x माइनस 1 4 35 आर कंटिन्यू प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये कह रहे हैं कि अगर ये तीनों वैल्यू हमारे साथ किस में हो, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो, तो आप x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो पहले से दिया गया है कि ये तीनों कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, तो हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को हम इस्तेमाल करते हैं, तो क्या लिखेंगे, 3x माइनस 1 रेशो 4 प्रोपोर्शनल 4 रेशो 35। अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, या आपने खुद लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 35 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, 35 मल्टीप्लाई बाई 3, इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इससे क्या आएगा, 105x माइनस 35 मल्टीप्लाई बाई 1, इससे आते हैं 35 इज इक्वल टू 4 4 जार 16। इसको दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लें, 105x इज इक्वल टू 16 प्लस 35, इन दोनों को ऐड कर लें, 105x इज इक्वल टू, इन दो को ऐड कर लेते क्या आता है, ऐसे आता है 51। अब हमने क्या करना है, दूसरे साइड पे इसको लेके जाना है, x इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 105। ये दोनों को हमने क्या करना है, कैंसिल करना है एक 3 के टेबल पे। 3 1 जार 3, 3 7 जार 21, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, तो x की वैल्यू हमारे साथ क्या आई, 17 डिवाइड्स 35। तो ये थी हमारे साथ x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी डिवाइड्स a माइनस बी। इन दो का हमने क्या फाइंड करना है, मीन प्रोपोर्शनल। अब देखें हमारे साथ इन दो का मीन प्रोपोर्शनल नहीं है, हम अपनी तरफ से इसको लेट करते हैं। तो लेट करते हैं, लेट x बी द मीन प्रोपोर्शन ऑफ किस का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी डिवाइड a माइनस बी। जब हमने x को कहा है कि ये इसका मीन प्रोपोर्शनल है, तो हम बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यू प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, डेफिनेशन कंटिन्यू प्रोपोर्शनलिटी की क्या थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो फर्स्ट रेशो सेकेंड इज़ इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी जो होती हैं ये इक्वलिटी की जगह पे इस्तेमाल होती हैं। तो x रेशो सेकेंड थर्ड टर्म, थर्ड हमारे साथ है a प्लस बी डिवाइड a माइनस बी। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अगेन वही ला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, या प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे साथ क्या है, x मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी डिवाइड ए माइनस बी। यहाँ पे हमारे साथ एक फार्मूला इस्तेमाल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। x मल्टीप्लाई बाई एक्स से क्या आता है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है ए प्लस बी एंड टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी डिवाइड ए माइनस बी। अब ये ए माइनस बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर अपना ही आएगा इज़ इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, इससे आता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब हमारे साथ जो मीन प्रोपोर्शनल है वो है एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया है तो हमने एक्स स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ हैंड साइड। तो एक्स स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस बी। यही हमारे साथ इसका आंसर है, क्योंकि मीन प्रोपोर्शन हमने x लिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एफ ए डिवाइड्स बी इज इक्वल टू सी डिवाइड्स डी, देन प्रूव दैट ए सी प्लस बी डी डिवाइड्स ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये पोर्शन दिया गया है और इससे हमने इसको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए अगर हम गिवन को देखते हैं, इसमें हमारे साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है। इस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को लाने के लिए हमने क्या करना है, दोनों साइड को ए और बी, ए डिवाइड्स बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, मल्टीप्लाइंग ए डिवाइड्स बी ऑन बोथ हैंड साइड। ये हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ए डिवाइड्स बी हमें यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर नज़र आते हैं। इससे हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बनाना है, और वो तभी बनता है जब हम ए डिवाइड्स बी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इससे क्या आएगा, ए डिवाइड्स बी मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइड्स बी इज इक्वल टू ए डिवाइड्स बी मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइड्स डी। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे आता है ए स्क्वायर डिवाइड्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बी डी। यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। कंपोनेंट डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने क्या करना है, ऊपर वाले के साथ इस नीचे वाले को प्लस करना है। इस नीचे को हमने ऊपर वाले को नीचे लेके आना है, और इसी ही नंबर डिनोमिनेटर को हमने ऊपर वाले से माइनस करना है। इसको कहते हैं कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। ऊपर वाला लिखना है, ये नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे, इसके साथ प्लस कर लेंगे। जब हम ऊपर वाले को नीचे लेके आएंगे ए स्क्वायर, सेकेंड डिनोमिनेटर इसी ही नंबर से माइनस कर लेंगे। सेम यही प्रोसेस हमने राइट साइड पे करनी है। यहाँ पे क्या, ए सी डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो प्लस बनेगी बी डी, और यहाँ पे ए सी अगेन इससे ये माइनस होगी बी डी। और यही हमारे साथ रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है, और यही हमने प्रूव करना था। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज के लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।